बाकी सुनो बेटिया, एल्बम वापस दे दो। नहीं दूंगी। दे दो ना बेटा। अरे खो बेटा, लग जाएगी आपको। और दौड़ क्यों रहे हो? देखो ना मामू, कमला काकी मुझसे एल्बम छीन रही है। मुझे आप दोनों की शादी की फोटोज देखनी है। चलो आओ साथ में बैठ कर देखें। ओके। आओ चलो। पारो मामी का फेस क्यों नहीं दिख रहा? आजकल के टाइम में इतना बड़ा घूंघट कौन करता है? वैसे पिक्चरों में ना इतना बड़ा घूंघट तब करते हैं जब ब्राइड्स एक्सचेंज करनी हो। कहीं आपके साथ भी यही तो नहीं हो गया? देखो हाथ पे लिखा है पार्टी। पारो मामी के पास भी सेम है। पाखो बेटा, आपके मामू की शादी ना उसी से हुई है जिससे उन्होंने की है। ओके? हाँ वो बात अलग है कि उसकी मर्जी से नहीं हुई है। तब तक तो उन्होंने पत्र पढ़ भी लिया होगा और हमसे तो नफरत भी करना चालू कर दिया होगा। अरे बिटिया बिटिया, ये क्या काम करने लग गई? पापा लाइए, हमें दीजिए। आप नहीं आए। आराम से। मम्मी तू भी आ। इधर। अरे यहाँ बैठ। ला मुझे दे। अब हम आ गए हैं ना, अब सारा काम हम ही करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। और जब हम सब साथ हैं तो पेट भरने का कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। पेट तो भर लेंगे पारो, पर तेरी सुरक्षा। बेटा तो खुद को, बूंदी को, राजू को उस दरिंदे आधा ठाकुर से बचा के ले आई, लेकिन वो यहीं घूम रहा है। आज तो बच गए, लेकिन कल का क्या? आपको याद नहीं है गांव में कैसे बचे थे उससे? दुपट्टे से मुंह ढक लिया था ना हमने। ये ले, छुप गई तेरी पारो। दिख रहा है चेहरा? वैसे ही यहाँ पर भी मुंह ढक के रह लेंगे। मुंह ढक कर के जीना कोई रास्ता नहीं है। तू जानती है ना, हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है और गांव भी छूट गए हमसे। अगला फोटो मामू। पाखो बेटा, हम कोई गेम खेलते हैं ना, फोटो बाद में देखेंगे। नहीं, पहले फोटो फिर गेम। नहीं बच्चा, हमारी बात समझो, हम पहले गेम खेलते हैं। चलो ठीक है? नहीं, मुझे फोटो देखनी है। पाखो बच्चा। काकी, ये एल्बम ले जाकर पार्वती को दे दीजिए। इसके पापा ने भिजवाई है। इधर उधर रहेगी तो खराबी होगी। हमें तो लगा था कि हम किनारे लग गए, पर आपने तो हमें मझधार में डाल दिया गंगा जी जी। हम अपने भाई बहन माँ बाप का ख्याल रखें कि अपनी जान बचाकर चले जाए माँ, जहाँ हमें देव बाबू को धोखा देना है। न जाने मम्मी पापा हमें बाहर 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 लौट जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। हर बार आप ही ने हमें हर मुश्किल में राह दिखाई है,
तो इस बार भी आप ही दिखाएंगे। हम कुछ नहीं जानते। रास्ता तो गंगा मैया ने दिखा दिया है पारो, पर तू वहां जाने को राजी नहीं है। अपने भविष्य, अपने परिवार की सुरक्षा के बीच खुद दीवार बन के खड़ी है। अरे तू यहाँ क्यों आया है आधा? अरे सरकार, आप तो मालिक हैं हमारे। चुप, बकवास बंद कर। अगर यहाँ तुझे किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? मुसीबत में तो हम हैं। वो कहा है कि हमारी एक बुलबुल पिंजरा तोड़ के इसे फुर्र से उड़ गई। अब पता चला है कि वो यहाँ नीलकंठ में छुपी है। उसी को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गए हैं बस। तो क्या विक्रम बाबू, बड़ा क्लियर है कि आपको हमारे रहने खाने का उचित प्रबंध करना होगा। और वैसे भी ये अनजान शहर में हम आपके अलावा किसी को जानते भी तो नहीं हैं। और एक बार ये बुलबुल हमारे हाथ लग गई ना, तब सोचेंगे कि आपसे खातिरदारी करवानी है कि नहीं। ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी? हम हमारे परिवार वालों की खुशियों में दीवार कैसे बन सकते हैं? अरे आप लोग तो हमारी दुनिया हो। इस दुनिया को बचाने के लिए तुझे उस दुनिया में जाना होगा पारो। एक बात बता, उसने कभी तुझे छुआ है? नहीं मम्मी, वो देव है, सच में देव। उन्होंने आज तक हमें हाथ भी नहीं लगाया। तो दिक्कत क्या है? उस आदमी के घर से बेहतर जगह हो सकती है तेरे लिए। हम सही कह रहे हैं, वो छत तेरे लिए गंगा मैया की चुनी हुई है। तू तो बिकने जा रही थी, गंगा में नौका डूबी और तू उस आदमी के घर पहुंच गई। और उस आदमी की पत्नी का नाम भी पार्वती था। उसने अपनी पत्नी की सूरत भी नहीं देखी थी, बस देखा था तो हाथ में गुदा हुआ नाम। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता पारो। ये गंगा मैया की मर्जी है, तू इसे झुठला नहीं सकती। इसलिए कह रही हूँ, देव बाबू के साथ उस छत के नीचे तेरी जान की नहीं, तेरी इज्जत की भी हिफाजत होगी। और हमारे जमीर का क्या? भगवान जी ने ये शरीर दिया है तो सही और गलत का फैसला करने के लिए हमें मन भी दिया है। देव बाबू पर किसी और पार्वती का हक है। हम उनके साथ झूठी पहचान लेकर कैसे जी पाएंगे? नहीं, ये हमारी जमीर को गवारा नहीं होगा। तेरे जमीर की कीमत बूंदी की इज्जत से ज्यादा है? राजू की जान से ज्यादा है? नहीं ना, वो तुझे ढूंढ रहा है। उसने तुझे धमकी दी थी ना कि वो बूंदी को पारो बना के छोड़ेगा। तब हम क्या करेंगे बता पारो, बता। एक ढेला नहीं है हमारे पास, यहाँ छुप के रहेंगे। जो काम मिलेगा वो करेंगे, जो रूखा सूखा होगा खा लेंगे, लेकिन कम से कम चैन से सोएंगे, सोच के कि तू वहाँ सुरक्षित है, अपने सपने पूरे कर सकती है। और तू हम सब के लिए आशा की किरण है बिटिया। वो सवेरा है जो सुबह का संदेशा लेके आती है। तू अगर वहां नहीं गई ना तो हम सब पे ऐसा अंधकार छाएगा जो कभी नहीं छटेगा। आप हमें विष पीने को कह रही हैं मम्मी? तो पी ले विष, और अपनी गंगा जीजी को बोल कि नीलकंठ की तरह तुझे शक्ति दे झूठ को अपने कंठ में रखने की, ताकि तेरे भाई बहन जी सके। अपने परिवार के लिए हम 1000 बार विष का प्याला पी लेंगे मम्मी, पर देव बाबू और उसके परिवार वालों से हम 6 महीने तक झूठ बोलकर कैसे रह पाएंगे? जब वहां से निकलेगी तो प्रायश्चित कर लेना। वो अमीर आदमी है, अरे पैसा गाड़ी सब है, प्यार करने वाली औरत है। तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी जिंदगी में, पर हमारी जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ रहेगी तो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाएगी। हाथ जोड़ते हैं, चली जा यहाँ से।
उस आधा ठाकुर से हम सबको बचाने का यही एक रास्ता है। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। हम जानते हैं तू कमजोर पड़ेगी, तेरा बार बार देव बाबू को सच बताने का मन करेगा, पर तुझे सौगंध है हमारी और परिवार की, अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। कसम खा, किसी भी हाल में अपने मुंह पे सच नहीं लाएगी। जब तक परिवार को बचाने का दूसरा तरीका नहीं मिल जाता, तू देव बाबू की पार्वती बनी रहेगी। हमारे दूध का कर्ज उतारना है तो खाइए कसम। पारो, खा कसम, खा पारो, खा कसम। ये कैसी दुविधा में डाल दिया माता रानी। पारो, तुझे हमारी कसम, खा कसम। हम कसम खाते हैं कि जब तक हमारे परिवार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं मिलता, तब तक हम देव बाबू की पार्वती बनकर उसी घर में रहेंगे। अगर इज्जत की जिंदगी जीने के लिए किसी को धोखा देना ही इकलौता उपाय है, तो हमें मौत क्यों नहीं दे दी आपने? गंगा जी के उस तूफान में हमें मर क्यों नहीं जाने दिया आपने? क्यों बचा लिया हमें? क्यों उस घर पहुंचा दिया हमें जहां हमारा वजूद एक झूठी दुल्हन के अलावा और कुछ भी नहीं है? हम इस तूफान से कैसे लड़ेंगे माँ? उस आधा ठाकुर से अपने परिवार को कैसे बचाएं? तेरी बुलबुल मिले या ना मिले, इससे मुझे क्या? हाँ, चल जा यहां से। विक्रम भैया, हिलना मत यहां से। क्या हुआ देव? हाँ भैया, वो भाभी ढूंढ रही है आपको अंदर। हाँ, वो अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था। तुम पहुंचो, हम आते हैं। जी ठीक है। क्या बोल रहे थे विक्रम बाबू? कि आपको हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? तो सरकार, बात ये है कि आपके बहुत सारे राज हम यहाँ दबा के रखे हैं। कहिए, बोलिए विक्रम बाबू। अगर ज्यादा दिक्कत है तो जाएं अंदर और उगील दे सब, तो होगा कुछ नहीं। आपको इन लोग कर देंगे घर से निष्कासित और हमको अपना मेहमान बना लेंगे। जबान को दांत के पीछे रख, समझा? कर दूंगा इंतजाम, पर आज त्योहार का दिन है, घर पर काफी लोग आए हुए हैं। जैसे ही तेरा इंतजाम हो जाएगा तुझे बुला लूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इंतजाम तो आपको अभी के अभी तुरंत करना पड़ेगा। हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैनेजर से बात करने दे। चलो आधा ठाकुर, रहने खाने पीने का इंतजाम तो हो गया,
अब बस कैसे भी वो उड़ती हुई बुलबुल हमारे हाथ आ जाए तो बस जीने का भी प्रबंध हो जाए। सिर्फ अपने बारे में सोच सोच कर बहुत स्वार्थी हो गए अब। सिर्फ अपने ही बारे में सोचे जा रहे। शायद अपनों के लिए इंसान को स्वार्थी बनना पड़ता है। हमें भी देव बाबू के घर जाके झूठी जिंदगी जीनी पड़ेगी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए। और जब देव बाबू को पता चलेगा तो न जाने वो हमें कभी माफ कर पाएंगे भी या नहीं। और इस झूठ की सजा पाने भी हम आप ही के दरबार आएंगे माँ। बस आज हमारा साथ दे। तेरे जमीर की कीमत बूंदी की इज्जत से ज्यादा है, राजू की जान से ज्यादा है। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। किस अधिकार से आए हम इस घर में? एक बहू या देव बाबू की पत्नी या एक धोखेबाज बहरूपिया? और अगर देव बाबू ने चिट्ठी पढ़ ली होगी तो क्या करेंगे? काश हम वक्त को रोक कर पीछे जा पाते और सब कुछ ठीक कर पाते। अरे पाखो बच्चा, मामी तो यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ? तो फिर चलो मेरे साथ मिलकर ढूंढते होने। अरे पाखो बेटा रुको। क्या हुआ? मैनेजर से ही बात कर रहा था तेरे रहने खाने पीने के इंतजाम के लिए। जब इंतजाम हो जाएगा तुझे बुला लिया जाएगा। चल अभी यहाँ से जा। पार्वती, उस तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है? क्या देख रहा था उधर? कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे? हमने पार्वती नाम सुना। हाँ सुना तो। यह नाम की लड़की थी जिसकी वजह से हमको गांव छोड़ना पड़ा। पर देख कर आते हैं। पागल हो गया है क्या? पार्वती नाम की ना जाने कितनी लड़कियां इस दुनिया में। ये पार्वती मेरे भाई की बीवी है। इसके साथ अगर कुछ भी बुरा करने का सोचा तो मेरा भाई चमड़ी उधेड़ देगा तेरी।
ये ले, मेरा मैनेजर आधे घंटे में फोन करेगा तुझे, तेरा रहने खाने पीने का इंतजाम करके। वो जब बुलाएगा तब आना। अभी जा यहाँ से। ठीक है, अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जल्दी प्रबंध कीजिए। पार्वती, हमने कितना गलत समझा आपको। एक देवता को दानव का नाम दे दिया। आपने तो हमें बचाया है, हमें सारी मुश्किलों से दूर किया है। देव बाबू इतना प्यार करते हैं नलिनी जी से, पर ये सोचकर खुद को पीछे कर रहे हैं कि उनकी शादी हमसे हुई है। हमारी वजह से दोनों कितना दर्द सह रहे हैं। मैडम, कहाँ है देव चौधरी जी? हमें और भी जगह जाना है। आप ये सामान हमें दे दीजिए। बताइए आप उनकी कौन है मैडम? वो पत्नी। अरे मैडम जी, पहले बोलना चाहिए था ना, हम इतना वेट ही नहीं करते। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए और लिख दीजिए रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ देव चौधरी। यहाँ कर दीजिए साइन। इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप देव चौधरी की ओर से डिलीवरी ले रही हैं। अरे वाह, आप तो हिंदी में ही लिखती हैं। बस रिसीव्ड ही तो लिखना था, उतनी भी इंग्लिश नहीं आती क्या? एनीवे, तुमने कहा था कि 10वीं तक पढ़ाई की है, वो भी झूठ था क्या? गाँव में क्या इतनी भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती? ऐसा नहीं है नलिनी जी। हमारे गांव में स्कूल में एक ही मास्टर होता है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, और वो सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाते हैं। बस कभी कभार अंग्रेजी के 1-2 शब्द बोलते हैं। और ओह माय गॉड, खैर बी सीरियस, तुम तो कहानी ही सुनाने लग गई। और ये सब क्या कर रही हो? ये सामान ले जा रहे हैं। देवीनी मेरी और देव की पार्टनरशिप है, तो उससे जितना तुम दूर रहो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देव से शादी होगी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर चीज में तुम नाक घुसाओगी। मुझे तो लगता है आदत है तुम्हारी दूसरों की चीजें छीनने की। नहीं, ये देव बाबू का सच्चा प्यार है। नाराज होने का हक उनका है, हमारा नहीं। हम तो बस मदद कर रहे थे। अगर कोई परेशानी हुई हो तो हम सॉरी। क्या हुआ है यहाँ पर? नली, इस लड़की ने फिर से तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं आंटी, हम तो बस इसे एहसास दिला रहे थे कि देव की किसी भी चीज पे अपना हक जमाने से पहले इसे थोड़ा सोच लेना चाहिए। तुम किस गवारन के मुंह लग रही हो नन्नी?
जो काम जरूरी है पहले उस पर ध्यान दो। कमला, ये सामान ले लो उनके हाथ से। जीजी, एक बात याद आ गई। हमारे मौसेरे बहनों जी ने ना एक बार सोने की थाली खरीदी थी और सोने की परत वाली थाली निकली कांसे की थाली। बहुत पछता रहे थे जीजी। अब देव की हालत देखकर ना हमें उनकी याद आ गई। अरे कहाँ पढ़ी लिखी नलिनी और कहाँ ये 10वीं पास पार्वती। आज इतनी चुप क्यों हो बेटिया? बहू है इस घर की आप, और देव बाबू की पत्नी भी। कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है आपसे? आपका भी हक है। नहीं काकी, उन्होंने कुछ गलत बोला होता तो हम विरोध भी करते, पर सब कुछ सही तो बोल के गए। देव बाबू के लायक नलिनी जी हैं, हम नहीं हैं। हमने तो कैसे भी करके बस 10वीं पास की है, और हम भी क्या करते हैं? कोई था ही नहीं जिसने हमें कभी सिखाया हो, कभी बोला हो कि लाओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं। आज तक अपना रास्ता खुद ही बनाया है, और आगे भी हम ही बनाएंगे। पंडित जी, ये प्रसाद है, माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। अभी बात नहीं कर सकता। क्या किसी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हो? अरे नहीं, ऐसे छुप छुप के मैसेज कर रही थी इसलिए पूछा। घर में पूजा चल रही है और पूजा के समय फोन पे बात करना ठीक नहीं लगता ना, इसीलिए मैसेज कर रहा था। ऑफिशियल मैसेज था। आप भी क्यों खड़े हो? चलो देव मामू के पास। नहीं, जैसे विक्की मामा के साथ राशु मामी खड़ी है, देव मामा के साथ पारो मामी खड़ी होंगी। ओके। अब आप अपने हाथों से माता रानी को चुनरी चढ़ा दीजिए। जी। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनरी को हाथ लगाने की? गंवार कहीं की। इतना भी नहीं पता कि माता रानी की चुनरी को सिर्फ परिवार के लोग हाथ लगाते हैं, ऐसे गवारन नहीं। जाओ यहाँ से। पंडित जी 1 मिनट पकड़िए इसे। नलिनी, आओ बेटा।
बहू को फटकार कर बाहर वाली से माता रानी को चुन्नी चढ़वा रही है। लगता है इसी को घोर कलयुग कहते हैं शायद। बड़ा गेम खेल रही हैं बड़ी माँ, देखते जाओ। देव बाबू, अब आप चुनरी को स्पर्श कीजिए और ये कुमकुम का तिलक सभी को लगा दीजिए। कमाल है, बहू वाले काम भी अब यही करेगी। नो सॉरी, मैं खुद लगा लूंगी। सबको मैंने टीका लगा दिया, अब मुझे कौन लगाएगा? पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।